जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा दृष्टि सदा सर्वदा बनी रहे। तो आज हम सुनने वाले हैं आषाढ़ मास की जो पूर्णिमा है उसकी व्रत कथा। तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में सुनिएगा। देखिए, पूर्णिमा का दिन या पूनम जो हिंदू महीने में आषाढ़ मास जो होता है ना, उसमें आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस शुभ अवसर पर लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और भगवान विष्णु की इस पूजा को गोपदम व्रत भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, जब लोग अपने शिक्षकों या गुरुओं का आशीर्वाद लेते हैं। तो हम इस व्रत की कथा पहले सुनेंगे, उसके बाद में इसका महत्व और पूजा विधि जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलिए शुरू करते हैं आज पहले आषाढ़ पूर्णिमा की कथा से आज का वीडियो। पूर्णिमा की व्रत कथा के अनुसार द्वापर युग में एक समय की बात है। श्री यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पोषण तथा उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वात्रिशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि हे श्री कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया, इसके बारे में विस्तार पूर्वक मुझसे कहें। श्री कृष्ण ने कहा, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था और उसकी स्त्री अति सुशील और रूपवती थी। दोनों उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में किसी भी वस्तु का कोई भी कमी न थी। उनको एक बड़ा दुख था, वो था उनकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह बहुत दोनों दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी अर्थात एक योगी उस नगरी में आया। वह योगी बाकी सभी घरों से भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा कभी न मांगता था। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। यह कार्य किसी प्रकार से जब उसने देखा तो अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, सभी घरों में भिक्षा लेते हो, परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका कारण क्या है? योगी कहने लगा, आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देते, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन के एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान नहीं है और जब तक आप संपूर्ण गृहस्थी में लिप्त नहीं होते, मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, जिसे संतान नहीं होती उसके घर से भिक्षा लेने से भी पतित हो जाने का भय रहता है। धनेश्वर यह सब बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा दुखी मन से कहने लगा, आप मुझे संतान प्राप्ति के उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगा, तुम चंडी की आराधना करो। यह पहुँचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर उन्होंने चंडी की आराधना और उपवास किया। चंडी ने 16 दिन उनको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। सिर्फ 16 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णमासियों का व्रत करते हो तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आँचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन याद रखना पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा।
उस पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री का इस बारे में जो भी है सारी जानकारी बताना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताकर कहना, सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उससे फल तोड़ने के लिए चढ़ पड़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान श्री गणेश जी की उपासना की और कहा, हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करने वाले, उनके मंगल कार्यों को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे बहुत सुंदर पुत्र पैदा हुआ। उसका नाम उन्होंने देवी दास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बाल बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुशील और सुंदर था। दुर्गा जी की कथा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा, लेकिन जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए, कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए। उन्होंने सोचा कि अगर उनके सामने यह सब हुआ तो वह देख कैसे पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना, ऐसा कहकर देवीदास के मामा को उन्होंने विदा किया। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णमासी का व्रत जो था वह पूरा करने में जुट चुके थे। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाली में वर और बारात के बाकी लोग रुकते थे, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा है, मैं इसके साथ लगन करा दूं, बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ पूरे हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वह हमें दे दिया जाए। और ऐसा कहकर वर के पिता ने जब यह बात स्वीकार कर ली तो उसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हुआ। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका, अर्थात देवीदास अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और वह मन ही मन में विचार करने लगा कि न जाने यह किसकी पत्नी होगी अब और न जाने कैसी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों होते हो? तब उसने सारी बातें पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, यह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कदाचित नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए प्रिय, मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा? लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिरचित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नवमल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन वह सब फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। उसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाद हुआ है, इसके साथ मेरा विवाह हुआ ही नहीं। ऐसा कहकर उसने कहा, अगर यह वही है तो यह बताए कि मैंने इसको क्या दिया, साथ ही कन्यादान के समय में जो आभूषण मिले उन्हें दिखाए। कन्या की यह बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात जो है वह अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण जो हैं
वो माता से कहने लगे, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय व्यतीत हुआ तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया, क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और भगवान श्री गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि महाराज, इस बालक की पहले ही माता पिता ने 32 पूर्णिमासी के व्रत किए हैं, आप इसको प्राण दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पुत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसको बहुत आश्चर्य हुआ। उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई। फिर वह समझ गई कि उसका पति जिंदा है। इसके बाद वह बहुत ही प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16 वर्ष व्यतीत हुआ तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसका मामा उधर आ रहे हैं। उसको देखकर उनके ससुर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा वगैरह इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चला गया। उसके ससुर ने उसे बहुत ज़्यादा धन और दहेज दिया। इसके ससुर जो हैं उन्होंने बहुत धन दहेज देकर उसे विदा किया। और जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर उन्हें पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया, उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सारी दान और दक्षिणा ब्राह्मणों को दी। श्री कृष्ण जी कहने लगे, इस प्रकार धनेश्वर को 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्त हुई। जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतरों तक वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर आपने पूर्णमासी के व्रत की कथा सुन ली है। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में एक बार जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिख देना है। अब मैं आप लोगों को पूर्णमासी के व्रत से संबंधित कुछ ऐसी जरूरी जानकारी जो कि आपको पता होनी चाहिए वह बताने वाली हूँ। तो पूर्ण ध्यान भाव के साथ में सुनिएगा, एकदम एकाग्रचित मन के साथ में सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में कभी भी कोई कष्ट न लाएं, यही कामना हम करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए, महाभारत के सबसे महान ऋषि और लेखक महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास या जिन्हें वेद व्यास के रूप में जाना जाता है का जन्म आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए इस दिन को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्ध संस्कृति में यह माना जाता है कि लगभग 2500 साल पहले इसी दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश का प्रचार किया था। आषाढ़ पूर्णिमा पर गोपदम व्रत करने का अनुष्ठान हिंदू ग्रंथों के अनुसार जो है, आषाढ़ पूर्णिमा गोपदम व्रत का पालन करने से विशेष अनुष्ठान जो होते हैं वो इसी दिन किए जाते हैं। इस दिन आपको क्या करना है, सुबह जल्दी उठकर स्नान करना है, साफ कपड़े धारण करने हैं, पूरे दिन भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान को अपने मन में समाकर रखना है या फिर उनके नाम का पाठ करना है। अधिक अगर आप चाहते हैं, आपके पास अधिक समय है भगवान की शरण में बिताने के लिए, तो आप सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी अवश्य करें। आपको बता दें कि आप ध्यान कर सकते हैं और ध्यान के दौरान गरुड़ पर विराजमान चतुर्भुज भगवान विष्णु के साथ उनकी पत्नी देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। मिट्टी के दीपक या दिए, इत्र, फूल और फल, धूप इत्यादि भगवान श्रीहरि को समर्पित करें। भगवान विष्णु की प्रार्थना करने के बाद में भक्तों को ब्राह्मणों या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना चाहिए और अपनी सुविधा के अनुसार धर्मार्थ कार्य भी करने चाहिए। भक्तों को पीले कपड़े इस दिन पहनने चाहिए पूर्णमासी के दिन, और दान स्वरूप अनाज और मिठाई वितरित करनी चाहिए। कहा जाता है आषाढ़ पूर्णिमा की सुबह पीपल के पेड़ के नीचे देवी लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति को जीवन में धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गोपदम व्रत का पालन करने वाले को गायों की पूजा करनी चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए, उन्हें गाय के सिर पर तिलक लगाना चाहिए, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा पर पूजा और गोपदम व्रत का लाभ
आपको बताएं तो ऐसा माना जाता है कि यदि आप संपूर्ण श्रद्धा के साथ गोपदम व्रत रखते हैं और सभी अनुष्ठानों का सही ढंग से पालन करते हैं तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है आपको, और सभी सांसारिक सुखों को भी आप प्राप्त करते हैं। गोपदम व्रत पालन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जीवन के अंत में उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद मिलता है। उत्तर आषाढ़ या पूर्व आषाढ़ के अंतर्गत जन्म लेने वाले लोगों को आषाढ़ पूर्णिमा पर दान या ध्यान अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन के हर पहलू में आध्यात्मिक लाभ और समाधान हासिल करने में उनको मदद मिलती है। आपको बता दें, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सरस्वती पूजा करने से छात्रों और उन लोगों को बहुत लाभ प्राप्त होता है जो कोई कौशल सीख रहे हैं। आप अपने गुरु की यहाँ पर मान सम्मान बढ़ा सकते हैं, उनको भी कोई उपहार दे सकते हैं, नहीं तो उनका आशीर्वाद तो अवश्य लें। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर यह जो व्रत की कथा है यह संपूर्ण होती है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। भगवान श्री कृष्ण आपके जीवन में सदैव खुशियाँ लेकर आए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना।